तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हैंड वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। और हम इसे बनाएंगे सिर्फ 2 ही केमिकल से, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। हम इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे 2 ही केमिकल यूज़ होने हैं। फर्स्ट जो केमिकल हम यूज़ करेंगे अल्फा ऑल्फिन सल्फोनेट, यानी कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म रहती है वो AOS रहता है। मैक्सिमम क्वांटिटी हमने इसी की लेनी है। ये एक सर्फेक्टेंट प्रोडक्ट है। ये जो है फोम बूस्टर है, फोमिंग देता है, क्लीनिंग करता है, और इसी को ही बेस लेके हम चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 4 लीटर AOS। सेकंड जो हमारा केमिकल रहेगा वो सोडियम लॉरियत सल्फेट है, यानी कि SLES। तो 1 लीटर हमने इसमें ये डालना है। हमने इसमें डाला है SLES। SLES भी एक सर्फेक्टेंट प्रोडक्ट है। ये जो है क्लीनिंग प्रॉपर्टी को और बढ़ा देता है, और इसे भी शैम्पू बेस्ड प्रोडक्ट हैं ये दोनों। तो आप इसे एज ए शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से जब आप शैम्पू लेके आते हैं तो उसमें हैवी मात्रा में आपके प्रिजर्वेटिव रहते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसमें पानी प्लस सॉल्ट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। वो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट को मिला रहे हैं। इसकी एडवांटेज हमें ये भी मिलेगी कि हमें इसका pH बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। आप अगर एक अनाड़ी से अनाड़ी, यानी कि अगर आपको केमिकल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप 2 प्रोडक्ट लाके इजीली घर पे आप इस चीज़ को बना सकते हैं। इन 2 केमिकल को मिला के हमने तैयार कर लिया है हमारा ट्रांसपेरेंट शैम्पू। आजकल काफ़ी ट्रेंड है ट्रांसपेरेंट शैम्पू का, यानी कि विदाउट एनी कलर जो शैम्पू रहते हैं वो हमने बना लिया है। अब आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी फ्रेगरेंस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है फ्रूट स्मेल। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें फ्रेगरेंस कितनी डालनी है। तो फ्रेगरेंस डिपेंड करती है। अगर आप इसे डिश वॉश की तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेगरेंस की क्वांटिटी जो है वो रहेगी 0.5%, यानी कि %. और अगर आप इसे शैम्पू, हैंड वॉश या फिर ड्राई क्लीन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसे 1% तक बढ़ा सकते हैं। तो हमारा ये ट्रांसपेरेंट शैम्पू बनके तैयार है। इसे आप साल भर तक इजीली स्टोर कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो कार वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो हेयर वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ड्राई क्लीन में यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे हैंड वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से लेना चाहते हैं, यानी कि आप इसे बना के सेल करना चाहते हैं, तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप इसमें पानी प्लस सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट आप तब तक डालेंगे जब तक कि इसकी विस्कोसिटी बढ़ नहीं जाए। उस स्टेज पे आपको इसमें डालना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव, और ये तब भी आपका ट्रांसपेरेंट शैम्पू बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मैंने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बनाया है। मैंने इस प्रोडक्ट को 1 लीटर अलग कर लिया है और इसे मैंने गिलास में डाल के रखा है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए, और ये जो फॉर्मिंग है, ये जब केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे और ये सेटल्ड हो जाएगा। हमें इसे ओवरनाइट, वैसे प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बनाते हैं तो ओवरनाइट उसे एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि वो पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाए। तो यहाँ मैंने लिया है कलर, थोड़ा सा इसमें हम कलर डालेंगे। अगर आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं और इसमें कलर देना चाहते हैं तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कलर आपने ऐड करते जाना है, और किसी भी वुडन स्टिक या प्लास्टिक की स्टिक से हिलाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जो स्टिक रहेगी वो वुडन या प्लास्टिक ही रहेगी। अब अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट सोप का नाम देंगे तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो ट्रांजी है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, वो कम नहीं हो। तो कलर की क्वांटिटी को थोड़ा हम कम लेके चलेंगे। और अगर आप इसको ट्रांजी यानी कि ट्रांसपेरेंट सोप नहीं कहते हैं तो आप इसके में कलर की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कलर की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखा है।
देखा आपने, दो ही केमिकल से हमारा मल्टीपर्पज सोप बन के तैयार है। मेरे पास अक्सर कमेंट आते हैं कि ये केमिकल हमें मिलेंगे कहाँ। अगर आप शहर में रहते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया में आप फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आप कम क्वांटिटी में ये केमिकल्स लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ केमिकल शॉप को ढूंढिएगा, या फिर जहाँ रंगाई पुताई यानी कि दुपट्टे वगैरह रंगाई, या कॉलेज की केमिस्ट लैब है वहाँ आपको उसके नियर बाई ये केमिकल्स का पता चल जाएगा कि कहाँ से मिलेंगे। आप अपने आसपास की सराउंडिंग एरिया की जगह का पता करके आप वहाँ से आप एक केमिकल को ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। इसमें कोई भी हमने प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप इससे बाल भी धोएंगे तो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। दो ही केमिकल से मल्टीपर्पज सोप तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लव और सपोर्ट देना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।